द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि मैं देख रहा हूं तमाम युवा यहां एकत्रित हुए हैं और बड़ी सराहनीय पहल इस फाउंडेशन द्वारा की गई है। सर्वप्रथम मंचासीन याकूब जी, हमारे पत्रकार मित्रगण, साथीगण और आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि आप किस सोच के साथ जुड़ रहे हैं। समाज की आवाज है पत्रकारिता, और आपके आसपास की क्या गतिविधियां हैं, क्या घटनाएं हैं, ये सब की उम्मीद लोग पत्रकारों से करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता का जो धर्म है वो बड़ी बेबाकी और निष्पक्षता के साथ निभाया जाए। इस फील्ड में चकाचौंध देखकर तमाम लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं केवल युवा साथियों से इतना जरूर कहूंगा कि इस फील्ड के पीछे जनहित के सरोकारों की पत्रकारिता अवश्य करनी चाहिए। केवल चकाचौंध देखकर पत्रकारों की रसूख की जो बात पत्रकार साथियों ने कही, रसूख कार्य का होता है, और काम जब आप किसी भी फील्ड में करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि उसको पूरी ईमानदारी से करें। अब यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर प्रकाश में थोड़ा सा डाल देता हूँ कि जब हम 1 to 1 किसी से करते हैं, किसी का साक्षात्कार हम लेते हैं और आमने सामने लेते हैं, तो उसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को आवश्यक होते हैं। क्योंकि अब तक का जो मेरा अपना अनुभव रहा है, हम जहां इंटरव्यू कर रहे हैं वहां प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे यहाँ लाइटें चल रही हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, हम जिस शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वो शख्स हमारे दाहिने हाथ पे होना चाहिए, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है, जो आपका फ्रेम है वो अच्छा आएगा। कारण यह है कि जब आप इस हाथ पे खड़ा करेंगे, अधिकांश लोग दाहिने हाथ से ही माइक को पकड़ते हैं, तो वो ऐसे करके जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप इस हाथ पे खड़ा करेंगे तो अच्छा फ्रेम आएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी का साक्षात्कार करें तो आपके दर्शकों को बिल्कुल भी ये ना लगे कि आप चापलूसी कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ, और ये भी ना लगे कि आपकी विरोधी मानसिकता है, आप एक बैलेंस जो है उसको बना के साक्षात्कार करें, जिससे जनता ये समझ सके कि ये इंटरव्यू पूरा निष्पक्ष है, किसी के गुणगान करने वाला नहीं है, जनहित के सरोकारों को देखने वाला है। इसके अलावा पॉइंट होता सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप साक्षात्कार के दौरान क्या पूछ रहे हैं, किससे, ये महत्वपूर्ण है। इसकी नॉलेज आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि भाई आप किसका साक्षात्कार करने गए हैं, उस साक्षात्कार के दौरान उस शख्स से आपको क्या सवाल करने हैं। अगर इसकी सही आपको जानकारी नहीं है तो वो आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा नहीं होने वाला, जिसको जनता बहुत पसंद नहीं करेगी। उसके अलावा सवाल जो है वो हमेशा एक से ना हो। जनता चाहती है हमेशा कुछ नया, तो हमेशा प्रयास ये करें कि अगर आप में से कुछ युवा पत्रकार बनना चाहते हैं, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, बस प्रोफेशन की चमक दमक देख कर नहीं, आपको इसमें बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं। मैं आपको बता दूं कठिनाइयाँ कैसे हैं कि हम जब खबर करते हैं, इस समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं, चाहे वो नेता के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो, या फिर अन्य माफिया के रूप में, जब हम किसी की खबर करते हैं तो निश्चित रूप से उसको खराब लगता है, और जब वो खराब लगता है तो वो प्रयास करता है उस पत्रकार की आवाज को दबाने का। तो ये बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इस बीच पत्रकारिता करना, आप ये समझ लीजिए कि आपको ये भाव तय करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में केवल पैसा कमाने नहीं आए। अगर आप देखिए, पत्रकारिता कभी मिशन हुआ करती थी और उसमें पैसे की बहुत बात नहीं होती थी। एक दौर की बात कर रहा हूं। आज तो बदलते दौर में विज्ञापन का एक लोड जो है वो पत्रकारों के माथे आ गया है।
ये कभी नहीं हुआ करता था एक समय की पत्रकारिता में, इसलिए पत्रकारों को बहुत ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, बेबाक बात करते थे। लेकिन आज बदलते दौर में जो पत्रकारिता है वो विज्ञापन पे केंद्रित हो गई है। तो ऐसे में बड़े बड़े संस्थानों में काम करने वाले जो पत्रकार हैं उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनको ऊपर से टास्क दे दिए जाते हैं कि भाई इस इंटरव्यू को इस एंगल में करना है। कई आपने देश के बड़े पत्रकार जो हैं हमारे सीनियर, उन लोगों के देखे होंगे साक्षात्कार, बहुत बेबाक बोलते थे, लेकिन जब तक उनको बैलेंस करना रहा किया और जब संस्थानों का ज्यादा लोड आने लगा तो वो निष्पक्ष रहे, इसलिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए। उसका कारण यही है, कई बार जो मीडिया संस्थानों के मालिक हैं वो व्यवसायी लोग हैं, उनको इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है कि हमारे संस्थान में काम करने वाला बड़ा पत्रकार जब कुछ बोलेगा तो देश में लोगों में मैसेज जाएगा, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ेगा, उनके व्यापारों पर ना पड़े, उनके कारोबारों पर ना पड़े, उनके आर्थिक व्यवस्थाओं पे ना पड़े। इसलिए पत्रकारों को बता दिया जाता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, सरकार के पक्ष में कितना बोलना है और विपक्ष कितना बोलना है। ये सब चुनौतियों से भरा ये जो ताज है, इसको पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों को फेस करना, इनका सामना करना, यूं तो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसको मैं सौतेली औलाद अगर लोकतंत्र की कह दूं तो कोई बुराई नहीं होगी। वो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको कि जैसे जंगल में शेर जो होता है वो बिना तिलक का राजा होता है, उसके कोई चंदन तिलक नहीं लगा होता, तो ऐसा ही पत्रकार जो है वो अपनी कार्यशैली से, अपनी बेबाकी से, अपनी निष्पक्षता से और अपने जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों से चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। कहीं कानून, संविधान और कहीं कोई व्यवस्था अलग से पत्रकारों के लिए सुरक्षा की भी नहीं है। तमाम पत्रकारों के, आपने जैसे मैंने बताया कि समाज में बहुत शक्तिशाली लोग जब हो जाते हैं तो वो गलत आचरण, गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, और जब आप उनकी वो कुरीतियां समाज के सामने लाते हैं, जब आप उसको खबर का रूप देते हैं तो वो आपके शत्रु हो जाते हैं, और वो ये प्रयास करते हैं कि कहां आप पर फर्जी एफआईआर हो जाए, कहां वो आपका अहित कर दें। तो ये सारी बहुत सारी चुनौतियों के बीच होकर आपको गुजरना पड़ेगा इस प्रोफेशन से। एक कांटों भरा ताज मैं इसको कह सकता हूं। ग्लैमर को देखकर हमारे बहुत सारे युवा मैं देखता हूं, मेरे पास चूंकि ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि जिले भर में तमाम ऐसे युवा हैं जो जुड़ने के लिए फोन करते हैं मुझे, तो उनकी बड़ी इच्छा होती है, चूंकि इसके ग्लैमर को देख के इच्छा होती है कि भाई क्या ग्लैमर है पत्रकारिता का। अधिकारी सम्मान करते हैं, समाज सेवी सम्मान करते हैं, जनता सम्मान करती है, लेकिन सम्मान आपको तभी मिलता है जब आपकी कार्यशैली सम्मान योग्य होती है। यूं तो चारों तंत्र काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में, जनहित में जो कार्य करता है उसका सम्मान होता है। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखाया गया है, ऐसे ही युवाओं को जागरूक किया जाए। आप लोग, एक बात और लास्ट कहना चाहूंगा, बदलते दौर की पत्रकारिता में योग्यता का कोई मानक नहीं रह गया। जब हम एक छोटी नौकरी भी लेने जाते हैं तो उसके लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन आज बदलते दौर में मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे युवा हैं जिनको किसी संस्थान से जुड़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कोई उनकी योग्यता नहीं है, तमाम आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हैं, तो उनको बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई आप पत्रकारिता में चले जाओ, बड़ा ग्लैमर है, बड़ा चकाचौंध है। तो इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि भाई आप एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़कर अगर काम करेंगे तो आपको पत्रकारिता की श्रेणी में माना जाएगा। आजकल यूट्यूब चैनल जो बढ़ती स्थिति है उसके कारण गली मोहल्लों में पत्रकारों की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग कहना शुरू, अधिकारी भी समझना शुरू हो गए हैं। कई बार जब एसएसपी फिरोजाबाद यहाँ आए सौरभ दीक्षित जी, तो उन्होंने जब वो हॉल को देखा तो बड़े तपाक से बोले, इतने पत्रकार। तो इसका आशय यह है कि आप एक अच्छे संस्थान से जुड़ के, शिक्षा का एक योग्यता हर प्रोफेशन में होनी चाहिए, चाहे एक छोटी नौकरी के लिए जाते हैं तो ऐसे ही आप योग्यता के साथ इस प्रोफेशन की डिग्रियां लें ना लें, लेकिन आपकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले से कम अपनी सवाल जो है वो कर पाएं और जनता का आवाज और आईना बन पाएं। बस इतनी ही मैं कहना चाहूँगा। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इस फाउंडेशन को पुनः बधाई। थैंक यू।